रवि कोलकाता का एक लड़का था। वह एक पत्रकार था, इसलिए उसे काम की तलाश में हर रोज कहीं न कहीं जाना पड़ता था। एक दिन वह एक प्रीतमपुरा गांव में पहुंचा, जहां बहुत रात हो गई थी, पर उसका ट्रेन अब तक नहीं आया था और बारिश भी तेज होने लगी थी। तभी वह इधर उधर बारिश में भागने लगा। उसके पास छाता तक नहीं था। अब वह क्या करे, यही सोच सोच कर चल रहा था, पर सामने उसे एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। वह वहां पहुंचकर हवेली को गौर से देखने लगता है। वह हवेली देखने में थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। अरे, देखने में तो बहुत पुरानी हवेली लग रही है। कोई यहाँ रहता भी है कि बस मैं ही यहाँ अकेला रहूंगा? इतना कहकर वह अंदर हवेली में चला जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। अफ़ो, कितनी प्यारी तो हवेली है। मुझे लगा यहाँ कोई रहता नहीं है। हाँ, बहुत दिनों से कोई रहता नहीं है, पर लग तो रहा है कि अच्छी हवेली है। आराम से मैं रात भर अच्छी सी नींद लूंगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रात को रवि को किसी की आहट सुनाई देती है। वह देखने जाता है कि कौन है। तभी उसे उसके पीछे एक लड़की दिखाई देती है। कौन कौन हो तुम? मैं कुहेली हूँ। मैं इसी गांव में रहती हूँ। पर तुम कौन हो? इस गांव में नए आए हो क्या? हाँ, मुझे लगा कोई भूत तो नहीं है, पर मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं रवि हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। उसी काम के सिलसिले में आया था, पर मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई और बारिश होने लगी, तो मैं यहाँ आके ठहर गया। कल सुबह होते ही मैं यहाँ चला जाऊंगा। पर पहले ये बताओ, तुम मुझे डरा क्यों रही थी? अरे बाबा, क्या बताऊं, इस हवेली पे मुंशी की नजर है। कोई भी अतिथि इसमें ठहरने आता है तो वो उसे डराने के लिए कहता है, क्योंकि इस हवेली में कोई न रहे, इसलिए मैं तुम्हें डरा रही थी बस, और कोई बात नहीं है। उसने मेरे माँ पापा को बंदी बना रखा है और इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है मजबूरी में। ओह अच्छा, पर तुम्हारी कोमलता ने मुझे आकर्षित किया है। सुनो, बनोगी मेरी दोस्त? इस तरह दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और बात करते करते सारी रात गुजर जाती है। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे प्यारे। अरे पगली, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। शहर में जरूरी काम आ गया, काम करके तुरंत लौटूंगा। और हाँ, यहाँ आकर तुम्हारे माँ पापा को मनाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। वह ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पर आता है, पर ट्रेन तो कैंसिल थी बारिश की वजह से, इसलिए वह बगल में चाय पीने जाता है। अंकल, एक अच्छी सी चाय देना। अरे बाबू, तुम तो इस गांव में नए लग रहे हो। कौन हो और कहाँ ठहरे हो? हाँ जी अंकल, मैं रवि हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं इसी गांव में रात भर ठहरा था, पर मेरी ट्रेन तो आज भी कैंसिल है। आज भी मुझे वहीं उसी पुरानी हवेली में ठहरनी होगी। पुरानी हवेली? उसमें भूतनी का साया है, तुम उसमें मत ठहरो। रवि मन ही मन में सोचता है कि कुहेली ने क्या सही उल्लू बना रखा है लोगों को लगता है उस हवेली में भूत रहता है, पर वो तो मुंशी का चक्रव्यूह है। रवि चाय पीकर हवेली वापस लौट आता है। जिस कमरे में वह एक भी बार नहीं गया था, उस कमरे में वह जाता है तो देखता है वहाँ कुहेली का फोटो लगा था। अरे, यानी कि गांव वाले सही कह रहे थे, कुहेली सच में जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। इसका मतलब मैं इतने दिनों से एक भूतनी के साथ रह रहा था। रवि, जब तुम्हें सच पता ही चल गया है तो मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। इस घर के जमींदार की बेटी मैं ही हूँ। इस घर में बहुत दिन पहले आग लग गई थी, उसमें तड़प तड़प कर मैं मर गई थी। पर इस घर से मेरी मोह माया अभी तक नहीं गई है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। पर तुम तो एक मनुष्य ठहरे और मैं तो एक भूतनी हूँ। तुम मुझसे डर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है, कोई किसी से प्यार करता है तो उससे डरता नहीं है। मुझे बस इतना पता है, मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है, पर चलो हम अपनी एक दुनिया बसाते हैं अलग, जहाँ कोई नहीं रहेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वाह, चलो हम एक अलग दुनिया बनाते हैं, सबों से दूर। वहाँ बस मैं और तुम रहोगे। इतना कहकर दोनों उस हवेली से निकल जाते हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, जहाँ बस कुहेली और रवि होता है और बहुत सारा प्यार होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि
प्यार बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हराकर एक हो जाता है।